अब हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ रहे हैं। डीएनए में हमने कल ही वेनिस की सूखती नहरों और यूरोप की सूखती नदियों से जुड़ी तस्वीरें दिखाई थी, और हमारे देश की जो स्थिति है वो भी कम खतरनाक नहीं है। और ऐसे में अब आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। यकीनन बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो अभी आपने गर्मी के ऊपर विश्लेषण देखा, उस गर्मी के पारे के बाद आपको हमने कल वेनिस की भी तस्वीरें दिखाई थी, और उस तस्वीरों में आपने देखा था कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर वहां दिखा। लेकिन इस विश्लेषण का यह हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। गर्मी के बढ़ते पारे के बाद अब आपको उस खबर के बारे में जानना चाहिए जिसे जानकर आपके दिमाग का भी पारा चढ़ जाएगा, क्योंकि होली से ठीक पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है, और अब 14.2 किलो वजन वाला एक सिलेंडर 1053 रुपए की जगह 1103 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। बीते एक वर्ष में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 5 बार बदलाव हुए हैं। जनवरी 2021 की शुरुआत में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी, जो अक्टूबर 2021 में बढ़कर सीधा 900 रुपए हो गई। इसी तरह 22 मार्च 2022 को कीमतें एक बार फिर से 50 रुपए बढ़ाई गई और एक सिलेंडर की कीमत 949 रुपए हो गई। मई 2022 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़कर 999 रुपए पर पहुंच गया, और इसी महीने एक बार फिर से 4 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए हो गई। जुलाई 2022 में 50 रुपए बढ़ने के बाद यही सिलेंडर 1053 रुपए में बिकने लगा, और अब यानी मार्च 2023 में 50 रुपए 50 पैसे बढ़ने के बाद एक सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और अब यह सिलेंडर 2119 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर कमर्शियल इस्तेमाल वाला सिलेंडर महंगा हुआ, उसकी कीमतें बढ़ी, तो दुकानदार आखिरकार ग्राहकों से यानी आपसे ही उसकी कीमत वसूलेगा। रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के पीछे सरकार या फिर पेट्रोलियम कंपनियों के अपने तर्क होंगे, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये तर्क गलत हैं, लेकिन आज आपको उस आम जनता के तर्क और उसकी मजबूरियां भी जरूर सुननी चाहिए, जिसकी जेब से ये कीमतें वसूली जा रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर बढ़ गया 50 रुपए, इतनी परेशानी होगी कि हम लोग तो सोच रहे हैं दोबारा से अंगीठी ले आए, वही जला लें, चूल्हा जला लें, वो अच्छा है। गैस जो है हम सब जो है दे दें उनको, सरकार को ही दे दें। जो घरेलू औरतें उनको तो सिलेंडर से बहुत फर्क पड़ेगा, खाना वाना सब उसी पे बनता है, बहुत डिपेंड करेगा। हर बार तो बढ़ा देते, कभी 50, कभी 100, कभी इतने बढ़ा दिए, कम तो करते नहीं है। सिर्फ पेपरों में ही आता कि कम हो रहे, असलियत में कभी कमी नहीं हुई। इससे आम आदमी जो है जनता पिसती है, बहुत महंगाई होती जा रही है। आज से यही कोई साल 1.5 साल पहले ये सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था, और ये देखो, ये जब से ये सरकारें आई हैं, राजनीतियां कर रही हैं, बहुत महंगाई करती जा रही है। आए दिन पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगा, हर चीज़ ये चीज़ महंगी करती जा रही है। एलपीजी गैस महंगी होगी। अब देखो इससे पब्लिक कितना दबाव आएगा। गैस ऐसी चीज है कि हर आदमी को उसको लेना ही पड़ेगा, और वो जमाना रहा नहीं कि लोग लकड़ी पे खाना बनाना चाहते हैं। ना वैसा हेल्थ कंसेप्ट है, और ना ही हेल्थ अलाउ करता है कि आदमी अब लकड़ी पे खाना बनाए। और इतनी फैसिलिटी होने के बाद अचानक वो फैसिलिटी ही बंद होती जा रही है, और हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं। हाई क्लास वाले तो कुछ बीच में सरकार की ये पॉलिसी भी थी कि कुछ रिटर्न पैसे भी आते हैं, पर अब गरीब लोग ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं आता है। ये तो ग्रेजुअली प्रोसेस कर ही रहा है लोग, धीरे धीरे सब्सिडी को पूरा वेव करने के लिए, तो इसका अच्छा किचन पे आएगा ही आएगा। डोमेस्टिक सिलेंडर तो एक पार्ट है हमारे लाइफ का, लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए था। इसमें अचानक से इतनी वृद्धि थोड़ी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है सामान्य आदमी के लिए। बहुत ही बजट पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि गृहिणी को सब सहना पड़ता है, खाना उसी को बनाना है और मैनेज उसी को करना है। किस तरह से किया जाएगा समझ में नहीं आ रहा, सरकार क्या कर रही है भी समझ में नहीं आ रहा है, या इस तरह से बढ़ाना बहुत ही बेकार है, बहुत ही हम लोग के लिए दिक्कत है। हर चीज़ का दाम बढ़ेगा ना, अभी तो गैस बढ़ा तो सब बढ़ेगा, खाने का हर चीज़, बच्चों के लिए हर चीज़ महंगा होगा अब तो। कीमत में होने वाले इजाफे के बाद कंपनी और सरकार चाहे जो भी तर्क दे, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट बताती है कि तेल कंपनियों के ये तर्क आम जनता के गले नहीं उतरते।
लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि देश में इस वक्त करीब 30.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है, जिसमें 9.5 करोड़ कनेक्शन तो उज्ज्वला योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में फ्री में दिए गए, यानी करीब 1/3 कनेक्शन इस योजना के तहत दिए गए। और इसलिए अब अगर सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बारे में हम बता रहे हैं तो उसका सीधा असर उनको भी मिलेगा जिन्हें यह कनेक्शन मुफ्त में दिया गया था।